1 रुपए में आजकल तो चॉकलेट भी नहीं मिलती है, लेकिन बिहार के पीरपैंती में अडानी पावर प्लांट को 1000 एकड़ जमीन मिल गई, वो भी सिर्फ 1 रुपए की लीज पर। थोड़ा रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस डील में 10 लाख पेड़ों की बलि चढ़ने वाली है, जिसमें आम, सागवान, लीची जैसे पेड़ शामिल हैं। क्या यही है सरकार के विकास का मेगा प्लान या किसानों और पर्यावरण के साथ खिलवाड़? आदाब, मेरा नाम तौसीफ है और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। पीरपैंती भागलपुर, जहां गंगा की लहरें और आम सागवान की हरियाली बिहार की शान बनी हुई थी, आज सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2400 मेगावाट का एक विशाल थर्मल पावर प्लांट बन रहा है और इसे बना रही अडानी पावर प्लांट। लेकिन इस प्रोजेक्ट की नींव में 1 रुपए की लीज और 10 लाख पेड़ों की कटाई की बात सामने आ रही है। जी हाँ, वो पेड़ जो किसानों की आजीविका थी। आम के बाग, सागवान की लकड़ी, लीची की मिठास सब खतरे में है। सरकार इसे बिहार की विकास रथ बता रही है तो विपक्ष चिल्ला रहा है कि लूट है, पर्यावरण की तबाही है। आखिर क्या है इस 1 रुपए की लीज और पेड़ की कटाई की पूरी हकीकत? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। बिहार सरकार ने पीरपैंती में तकरीबन 1050 एकड़ जमीन जो 2011 में किसानों से खरीदी गई थी, उसे अब अडानी पावर प्लांट को 33 साल की लीज पर दे दी है। किराया महज 1 रुपया प्रति साल रखा गया है। अगस्त 2025 में ये डील लेटर ऑफ इंटेंट के साथ पक्की हुई थी। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जैसे कुछ शुल्क है, लेकिन किराया नहीं के बराबर है। इस जमीन पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ हैं, आम, सागवान, लीची और बाकी जो किसानों की आजीविका का बड़ा हिस्सा है। इन पेड़ों को काटना प्रोजेक्ट का हिस्सा है और पर्यावरण मंत्रालय से अभी क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल है, इन पेड़ों की कीमत कौन चुकाएगा? ये जमीन पीरपैंती के 5 गांव से ली गई थी, जिसमें करीब 988 एकड़ रैयती जो किसानों की जमीन है। बिहार सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में खर्च किए थे, लेकिन किसानों का अब भी रोना है। उनका कहना है कि मुआवजा तो मिला, लेकिन पेड़ों की कीमत उन्हें सही नहीं दी गई। किसानों का कहना है कि उनके आम के बाग, सागवान की लकड़ी और लीची के पेड़ों का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ। कुछ ने बताया कि पेड़ों की गिनती गलत की गई है और मुआवजा नाम मात्र का मिला है। एक किसान ने कहा कि हमारे पेड़ हमारी जिंदगी थी, अब वो कट जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ किसानों ने दावा किया कि उनकी जमीन जबरन ली गई, दस्तावेज पेंसिल से साइन करवाए गए, बाद में बदल गए। 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के शिलान्यास के दौरान विरोध को रोकने के लिए किसान को कथित तौर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे डबल लूट करार दिया। बोले, बिहार की जमीन, राजमहल, खदान का कोयला, 2000 करोड़ का मुआवजा सब बिहार का है, लेकिन बिजली की जो रेट दी गई है इसमें 6 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट, जबकि यही बिजली यूपी, महाराष्ट्र में 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट मिलती है। तो बिहार में इतना महंगा बिजली अडानी द्वारा क्यों सौदा किया गया है? विपक्ष ने 10 लाख पेड़ों की कटाई को पर्यावरण की तबाही बताया है। आम, सागवान जैसे पेड़ किसानों की आय है, बल्कि जीविका का एक बड़ा माध्यम है। कांग्रेस ने पीएम के एक पेड़ के नाम कैंपेन पर तंज कसा है। बोले, यहाँ 10 लाख पेड़ अडानी के नाम किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव दरअसल नजदीक है। विपक्ष इसे बीजेपी अडानी के बीच साठगांठ का सबूत बता रहा है, जबकि सरकार इसे बिहार के लिए विकास का सुनहरा मौका कह रही है। बिहार सरकार कहती है कि ये 2400 मेगावाट का प्लांट बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से प्रदूषण कम होगा। प्रोजेक्ट से लगभग 10 से 12 हजार अस्थायी और 3000 अस्थायी नियुक्ति मिलेंगी। अडानी पावर प्लांट के द्वारा इसमें लगभग $3 बिलियन, लगभग 25 से 30 हजार करोड़ निवेश करेगी। 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। प्लांट 60 महीने में चालू कर दिया जाएगा। 1 रुपये की लीज का लॉजिक पीपीपी मॉडल में 1 रुपये की लीज आम है। सरकार ने इससे पहले जमीन पर 2000 रुपये खर्च कर चुकी है। अब कम किराया निवेश को आकर्षित करने के लिए पेड़ों की
कटाई एक बाधा बन रही है। ये थी 1 रुपये लीज और 10 लाख पेड़ों की कहानी। आम सागवान लीची की छांव अब अडानी के पावर प्लांट की छाया में कटने को तैयार है। ये बिहार के लिए विकास का टर्बो इंजन है या किसानों और पर्यावरण की बलि। 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने शिलान्यास कर दिया है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों में क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए उजागर मीडिया। और अब तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोहार, आदाब।